दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पीरियड के दौरान हमें पति पूजन करना चाहिए जो करवा चौथ का व्रत आ रहा है और पति पूजन करना चाहिए। क्या हमें पूरा श्रृंगार करना चाहिए, पारण में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान हमें किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, पीरियड है तो हम कितने दिनों के बाद जो है देवी की पूजा या फिर देव लोगों की पूजा, देव पुरुष की पूजा हम कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आप सबको तो पता ही है 19 अक्टूबर 2024 दिन होगा रविवार। इस दिन साल 2024 में करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। अब दोस्तों कुछ महिलाओं का ऐसा महिलाओं का कुछ ऐसे समस्या होता है पीरियड की कि जिसमें मतलब ऐसे समय पे पीरियड हो जाता है, तो हमें उस समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और पूजा पाठ किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पीरियड के दौरान क्या हमें श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये व्रत जो है साल में एक बार आता है और वो भी सुहाग वाली व्रत है। तो हमें जो है पूजा पाठ मतलब अगर आपका कि 5वां दिन है, जिस दिन व्रत है उस दिन आपका 5वां दिन है, तो आप पूजा पाठ हर तरह की चीज़ देव पुरुष की भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं, मतलब जितने भी देव पुरुष हैं उनको आप स्पर्श भी कर सकते हैं, चंदन रोली इत्यादि लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 5 दिन से कम है, आपका 4 दिन है, 3 दिन है, तो आप जो है चंद्रदेव को अर्घ ना दें और किसी भी देव पुरुष की पूजा ना करें, चंद्रदेव को अर्घ ना दें। ठीक है, आप थोड़ा सा पूजा पाठ से दूरी बना के रखें, मतलब आप पास में रहिए लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं उनको आप स्पर्श ना करें, उनकी पूजा पाठ की जो थाली है या जो डलिया है उसको स्पर्श आप ना करें। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इन सब का दोष जो है वो उस महिला के ऊपर ही लगता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब है कि क्या हमें पीरियड में व्रत वाले दिन हमें श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये व्रत जो है साल में एक बार आता है और वो भी सुहाग वाला व्रत है, तो हमें जो है श्रृंगार करना चाहिए। आप पूजा करें ना करें, आपका व्रत है तो आप श्रृंगार ज़रूर करें। ठीक है, श्रृंगार में आप पूरी तरह से 16 श्रृंगार कर सकती हैं। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, आलता, मांग टीका, गजरा, जो इत्यादि इत्यादि जो भी है आप हर चीज़ लगा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप पूजा पाठ ना करें और जो चंद्रदेव को अर्घ देना है उसको आप ना देंगे। ठीक है, आप अपनी पूजा किसी और से भी करवा सकते हैं, है ना। ठीक है, अब है कि क्या हम पति पूजन करें कि ना करें पीरियड के दौरान। तो देखिए दोस्तों, पति पूजन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, श्रृंगार करते समय आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो सिंदूरा से हम सिंदूर में अपनी मांग में भरते हैं व्रत वाले दिन, तो हम वो चीज़ अपने सिंदूरा से अपने हाथ से नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे घर में जो भी है, सास, ननद, देवरानी, जेठानी जो भी है, अगर बेटी बड़ी है तो आप अपनी बेटी से भी बोल के और उस सिंदूरा से अपने आप को मांग जो है उसमें बोल सकती हैं भरने के लिए। लेकिन अपने सिंदूरा से पीरियड के दिनों में 5 दिन से अगर कम है तो आप सिंदूरा से सिंदूर अपने हाथों से ना करें। ठीक है, ये चीज़ आप किसी और से बोल दें करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब है कि क्या पीरियड में हमें पति पूजन करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, पीरियड में पति पूजन कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, आप उनको जिस तरह से हर साल पूजा करते हैं, तो हर साल जिस तरह से पति पूजन करते हैं उस तरह से पति पूजन करें और अपना व्रत खोल लें। ठीक है, अब है दोस्तों कि क्या प्रेगनेंसी में व्रत करें कि ना करें, क्या हमें बीच में कुछ खाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी में आप व्रत कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन ये व्रत जो है वो निर्जला और निराहार होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए, मतलब बहुत 24 घंटे के लिए नहीं होता है। तो आप कोशिश करके, क्योंकि सुबह हमें सरगी भी खाना होता है और चंद्रदेव को दर्शन करने के बाद हमें जो है इस व्रत का पारण भी कर लेना होता है। तो आप ज़्यादा कुछ मतलब बोले नहीं, चले नहीं, ताकि आपको प्यास ना लगे और आप आराम करके प्रेगनेंसी में भी इस व्रत को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है आपको फिर भी बहुत परेशानी हो रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है एक समय फलाहार लेके पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर बच जाता है तो आप बचा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये उतना भी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड कठिन व्रत भी नहीं है। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, जो लोग दूर हैं अपने पति को प्रसाद के लिए क्या रखें, क्योंकि कुछ ऐसी मिठाइयाँ हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी मिठाइयाँ हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं, जो दूध मावे की बनी होती हैं। लेकिन जो है कुछ जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, जो सूखी चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। आप उसको अच्छे से डब्बे में बंद करके रख दें, और जब आपके पति आएँ घर पे तो आप उनको चरण स्पर्श करके, पैर छू के आशीर्वाद लेके, और उस मिठाई को आप, उस प्रसाद को आप जो है खिला सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, पारण में हमें क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पारण में आप कोशिश करें कि तामसिक चीज़ें का प्रयोग ना करें, और भरा-पूरा यानी कि दाल भर की जो पूरी बनती है, पीठा बनता है, यही सारी चीज़ें खाया जाता है। क्योंकि हम जो है व्रत वाले दिन या फिर कुछ ऐसे शुभ कार्य होते हैं जिसमें भरा-पूरा खाया जाता है, और विशेषकर जो है दाल वाली पूरी भर के बनाई जाती है और खाई जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, लेकिन ये जो है दाल भर की पूरी विशेष होता है, ठीक है? तो आपके घर में जिस तरह से नियम है आप उस तरह से करें, और आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि पीरियड के दौरान हमें व्रत कैसे रखना चाहिए, ठीक है? और हाँ दोस्तों, एक विशेष रूप से और भी बात है कि जो पीरियड का जो बाल है, संडे है कल, ठीक है? तो अगर संडे के दिन पीरियड का बाल हमें व्रत के दिन भूल के भी नहीं धोना है। आप पूजा करें ना करें, आपका व्रत है तो आप एक दिन पहले ही बाल धो के स्नान कर लें, ठीक है? सुहाग वाले व्रत में किसी भी तरह से हमें बाल नहीं धोना चाहिए, ठीक है? तो मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।